जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाड़े सीधा वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम है कि शनि की अगर अवस्था वक्र है, टेढ़ी है, शनि वक्री हो रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक कैसा प्रभाव रहने वाला है। बात करेंगे कन्या राशि की। 17 जून 2023 से शनिदेव होंगे वक्री, जो 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह वो भी शनि जैसा, अगर वक्री हो जाए तो हर आदमी से परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा, या अब सब बदल जाएगा, या सब विपरीत हो जाएगा। ऐसी दिमाग में बहुत सारी ऐसा दिमाग में भ्रांति आती हैं और ऐसा अक्सर होता लोगों के साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ विपरीत हो जाए या सब कुछ बदल जाए, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, विपरीत अवस्था थोड़ी आती है, परेशानी भी आती है। ग्रह जो वक्री है कैसा परिणाम देगा किसी को नहीं पता। इतना पता है कि कुंडली में अगर उसकी स्थिति आपकी अच्छी है तो वक्री अवस्था में आपको बढ़िया परिणाम देगा। अगर कुंडली में जन्म के समय उसकी स्थिति बढ़िया नहीं है तो वक्री अवस्था में हो सकता है आपको कुछ विपरीत परिणाम दे दे। पर ऐसा नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर दे या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे दे, ऐसा भी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। बात करते हैं कि हमारे ग्रहों को 6 तरह का बल प्राप्त है, जिसको हम षड बल कहते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो वक्री अवस्था में उसका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है कि जो वो आपको देना चाहता है उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर आपको खराब प्रभाव देगा तो खराब प्रभाव बढ़ जाएगा। ये ग्रहों का चेष्टा बल होता है। और जब ग्रह का चेष्टा बल बढ़ता है तो वो उसी के हिसाब से उसका फल होता है, उसका परिणाम होता है। अब ग्रह, अब जैसे शनि है, अब शनि देव वक्री है या अस्त है या उदय है तो लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है, चर्चा में रहते हैं हर समय। तो अब शनि वक्री हो रहे हैं तो लोगों के अंदर चर्चा होना स्वाभाविक बात है। अब बात करते हैं कि शनि कन्या राशि वालों के लिए आज का जो वीडियो है, जो प्रोग्राम है, कन्या राशि वालों के लिए क्या करें। शनि कर्म फलदाता है, न्याय का देवता भी कहते हैं इसको, न्याय का देवता भी है, और ये जुडिशरी बॉस भी कहा जाता है इसको। इसका काम है गलत को दंड देना और सही को अच्छा प्रभाव दिखाना। और कोई ग्रह दंड नहीं देता है, दंड सिर्फ शनि ही देता है आपको कुंडली में। अगर हमारे कर्म खराब हैं, आचार विचार व्यवहार खराब है, नियत खराब है, तो शनि हमें दंडित करता है। हम समझ नहीं पाते लेकिन हमें दंडित अवश्य करता है। अगर आप थोड़ा सा विचार करके देखें, आपने किसी के साथ गलत किया तो उसने आपको कितना दंड दिया है, आप खुद समझ जाएंगे शनि ने कितना दंड आपको दिया है। देखिए, शनि का जो गोचर है वो 2.5 साल एक राशि में रहता है। अब मानो शनि किसी का खराब है और 2.5 साल एक राशि में रहता है तो 2.5 साल तक लगातार उसको नुकसान करेगा। ये बिल्कुल डेफिनेट 100% श्योर बात है। और अगर शनि किसी का अच्छा है तो 2.5 साल तक उसको परिणाम बेहतर देगा। और भी ग्रह साथ में छोटे मोटे बहुत सारे ग्रह आते हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है। इनका जो भाव बदलने का समय है बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो लेकिन जो शनि है वो 2.5 साल तक आपको बिल्कुल बढ़िया या खराब ऐसा परिणाम देने में सक्षम होता है, देता है, देगा और देता है। पीछे भी 7.5 आई थी, आप लोगों ने देखी होगी कि मकर राशि वालों को कितना हाल खराब हुआ, तुला राशि वालों को बढ़िया थी, कितना हाल खराब हुआ, मिथुन राशि में बढ़िया थी, लोग कितने परेशान रहे। क्योंकि हम तो लोगों से बात करते हैं, हमें पता चलता है कि लोग कितने परेशान रहे और हम भी बहुत पीड़ित रहे हैं। दूसरे किसकी बात करें, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम भी पीड़ित रहे। बात करते हैं ग्रहों की। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये साल में वक्री जरूर होते हैं। और एक बार तो वक्री होते ही होते हैं, दूसरा भी कई बार चांस बन जाता है वक्री होने का, नहीं एक बार तो वक्री होते ही होते सभी। मंगल करीब 50, 75, 80, 90 दिन तक वक्री रहता है। बुध का जो वक्री काल है वो भी करीब 80, 90 दिन का है।
शुक्र बकरी 45 दिन करीब रहता है, बृहस्पति करीब साल में 4 महीने बकरी रहता है, और शनि आपके सामने है ही कि 17 जून से 4 नवंबर तक करीब 140 दिन शनि महाराज बकरी रहते हैं, 135 से 140 दिन तक। अब बकरी रहने के बाद में ये क्या करेंगे, क्या देंगे अच्छा और क्या करेंगे बुरा। ग्रह का जो आकाश गंगा में एक जो पथ होता है, रास्ता होता है चलने का, उस रास्ते पे ही ग्रह चलते हैं, कभी भी वो उल्टे नहीं होते। लोग बहुत से कहते हैं बकरी हो गया जी उल्टा हो गया, उल्टी चाल चल रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है। बकर का मतलब होता है टेढ़ा। हम अगर नीचे से देखते हैं उस ग्रह को, आकाश गंगा में ब्रह्मांड में देखते हैं उसको, तो हमें दिखाई देता है कि वो थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। वो अपनी जो उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट स्लो हो जाती है। लिमिट स्लो होती है तो हमें वो टेढ़ा दिखाई देता है, झुका हुआ, उसको बकर अवस्था कहते हैं। लेकिन ग्रह कभी भी उल्टी चाल नहीं चलता है, जिस पथ पे है उसी पथ पे रहेगा। झुक सकता है, थोड़ा सा दिखाई देगा हमें, या उसकी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन कभी उल्टी चाल नहीं चलता है। बकरी ग्रह को और पृथ्वी से देखते हैं तो वो दिखाई देता है। आप चाहें तो अभी शनि महाराज 27 जून के बाद बकरी होंगे, जिनको आकाश गंगा के बारे में जानकारी है, शनि कहाँ है, उसका पथ क्या है, आप उसको दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं। आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि शनि थोड़ा झुका हुआ है अपने पथ के ऊपर। अब ज्योतिष शास्त्र में बकरी ग्रह की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज्योतिष महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। कारण ये है कि बकरी ग्रह अकस्मात अचानक एक साथ परिणाम दिखाते हैं। एक साथ आप सोच भी नहीं सकते वो परिणाम आपको दिखाते हैं। वो परिणाम चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, लेकिन उनका जो अकस्मात एक फल देने का औचित्य होता है वो बकरी अवस्था में ही होता है। आदमी इसको समझ नहीं पाता एक साथ मेरे साथ क्या हो गया। आज की बात कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शनि की स्थिति क्या है पहले आपको बताते हैं। कन्या राशि के लिए जो शनि की स्थिति है, 6ठे भाव में शनि महाराज हैं। 6ठे भाव में शनि बकरी होता है तो शत्रु हंता योग बनाता है, क्योंकि शनि का चेष्टा बल बढ़ गया। और 6ठा भाव जो है कर्जे का, बीमारी का, दुश्मनों का घर कहा जाता है। तो यहाँ बैठ कर के ये शस्त्रहंता योग बनाएगा। कन्या राशि वालों की जो कर्जे हैं सिर पे उनको दूर करेगा। दुश्मन कोई सामने है उसको दूर करेगा। शरीर में कोई रोग है, पीछे उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से परेशान है, उसका शनि उपाय करेगा। तो शनि का चेष्टा बल बढ़ने से कन्या राशि वालों के लिए शत्रुहंता योग बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, शनि की जो दृष्टि है यहाँ से वो पड़ती है अष्टम भाव पर। अब 6ठे भाव में जो ग्रह बैठा है, स्वराशि बैठा हुआ है, अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो अष्टम भाव से संबंधित जो जो बढ़िया परिणाम होते हैं वो आपके सामने परोस के रख देगा। पहला बढ़िया परिणाम होता है ससुराल का भाव है, ससुराल से आपको लाभ दिला देगा। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी करवा देगा। पति पत्नी में कोई अनबन है, पति रूठ के चली गई पत्नी, या पति पत्नी से नाराज चल रहा है, उनके बीच में समझौता करा देगा। ससुराल पक्ष का ये लाभ हो गया। और ये पैतृक जो संपदा होती है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो हमें धन दौलत या प्रॉपर्टी दे के जाते हैं, उस संपदा का भाव भी होता है ये। अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है कन्या राशि वालों का, वो डिस्प्यूट को इस बकरी अवस्था के दौरान शनि सही करा देगा। और आध्यात्मिक भाव भी है ये, तो इससे आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। अष्टम भाव गढ़े हुए धन का भाव होता है, वसीयत का भाव होता है। हो सकता है कि कोई आदमी आपके नाम वसीयत करके गया हो, आपको नहीं पता हो, तो शनि जब बकरी होगा उस अवस्था में आपके सामने आ जाएगी वसीयत आपके नाम है। एक साथ हुआ नहीं हुआ। इसी प्रकार कहीं भी जमीन के अंदर कोई गड़ा हुआ धन होता है, तो पहले लोग जमीन में गाड़ दिया करते थे, फिर मानो पूरे हो गए, किसी को नहीं पता। उस गड़े हुए धन का भी शनि आपको पता बता देगा। बकर अवस्था में वो गड़ा हुआ धन भी आपको एक बार को प्राप्त हो सकता है। अब शनि का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, दृष्टि जा रही है, तो 12वें भाव से मिलने का मतलब हो गया कि आपके जो मित्र हैं, आपको जो वो लोग विदेश में रहते हैं, तो विदेश से आपका संबंध किसी न किसी रूप में शनि महाराज जरूर बनाएंगे।
और जब संबंध बनाते हैं तो वो जो पोजीशन होती है वो एक साथ होती है और आपको फिर वहाँ पे लाभ प्रदान होता है। देखिए शनि कर्म फल के दाता है। बेशक ये छठे घर में गोचर कर रहे हैं लेकिन है तो कर्म फल का स्वामी। तो आप जो भी प्रोफेशन है आपका, जो भी आप काम करते हैं, हर काम में आपको बढ़ोतरी 140 दिन के अंदर देगा। आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, ब्रोकर हैं, एनीवे जो भी आप कर्म करते हैं आपके उस कर्म को शनि महाराज 140 दिन के भीतर भीतर बहुत बढ़ा दें। और जब कर्म बढ़ता है, हम काम ज़्यादा करते हैं तो हमें लाभ ज़्यादा होता है। तो वही शनि महाराज यहाँ से पोजीशन बनाएंगे आपको कि आपको लाभ ज़्यादा हो। उसके बाद जो आपका खान पान है, देखिए शनि छठे घरे पर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देगा। ऐसा तो है ना कि हर चीज़ आपको फ़ायदा ही फायदा करेगा। छठा घर है, रोग का बीमारी का घर है, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर देगा। एक तो ये आपके थोड़े खर्चे बढ़ा देगा और दूसरा आपका जो खाना पीना है, आप जो भी खाते हैं, जो आप रोज़ाना रूटीन में, वो खाने पीने को थोड़ा आप ध्यान रखें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। आपका हाजमा खराब होगा और आप जो है कहीं ना कहीं बीमारी का रूप धारण कर लेंगे। अब रोग का ग्रह है, रोग का भाव है ये, और रोग के भाव में अगर ग्रह भी रोग का ही हो गया, छठे भाव का स्वामी बनता है और वो भी बकरी ग्रह है। तो ऐसा जो ग्रह है थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए आप और शनि महाराज की अगली दृष्टि की बात करते हैं तो वो जो अगली दृष्टि है शनि महाराज की वो पड़ती है आपके तीसरे भाव पे। अब तीसरे भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो तीसरे भाव से संबंधित जो फल होते हैं उन फलों में वृद्धि करेगा। आपके अंदर जो आलस है उसको निकालेगा, आपके बहन भाइयों से कोई रिश्तों में खटास आ गई है, कोई दिक्कत आ रही है, उसको दूर करेगा। आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो पराक्रम है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि बकरी अवस्था है, चेष्टा बली है, तो जहाँ जहाँ दृष्टि देगा वहाँ वहाँ आपको फायदा करेगा। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो शनि जहाँ जहाँ दृष्टि देता है उन भावों का नाश करता है, उनमें नुकसान करता है, परेशानी देता है। लेकिन बकरी अवस्था में चेष्टावल बढ़ने के बाद शनि आपको अष्टम से लाभ देगा, द्वादश भाव से लाभ देगा और आपका जो तृतीय भाव है जहाँ शनि की दृष्टि है उस भाव से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो मित्रों, ये जो कन्या राशि का मैंने आपको वीडियो बताया कि जहाँ शनि वक्र अवस्था में क्या क्या देगा, आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय दें। अब मैं आपको थोड़े से उपाय बताता हूँ। अगर किसी भी जातक का शनि जन्म के समय अच्छी अवस्था में नहीं है, ठीक अवस्था में नहीं है, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। उपाय बताते शनि के, उपाय करेंगे आपको अनुकूल परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। पहले हम दो बात अपने बारे में करते हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, वीडियो लाइक करें और अगर उनको हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें। जो दर्शक ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, उनका हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही आप हमें सहयोग देते रहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुंडली विश्लेषण का भी काम ऑनलाइन करते हैं। किसी को अपनी कुंडली हमें दिखानी हो, कुंडली में कोई दोष है, आपका समय ठीक नहीं चल रहा, ग्रह दशा खराब चल रही है, महादशा खराब है, अंतर्दशा खराब है, आप अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, आपके सामने हमारा नंबर आ रहा है ये पीछे स्क्रीन पे, आप वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए, समय अपना फीड कीजिए कितने बजे आपका जन्म हुआ है और वो स्थान फीड कीजिए जहाँ आपका जन्म हुआ है, देश हो या विदेश, कहीं का भी स्थान हो फीड कीजिए। आपको जो उचित और आपके लिए जो बहुत बढ़िया उपाय होगा वो आपको बताया जाएगा। हम फ्री कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं। कई लोग हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, कहते हैं जी आप तो कहते हैं फ्री करते हैं, अब आप पैसे की बात क्यों करते हैं। तो भाई ऐसा है कि हम लोग काम करते हैं, अगर हम फ्री सेवा करेंगे तो हमारा अपना बृहस्पति खराब हो जाएगा, इसलिए फ्री सेवा हमारे लिए बिल्कुल मनाही है। जायज़ शुल्क लेते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। बात करते हैं शनि के उपाय की।
शनि का सबसे बढ़िया उपाय, शनिवार के दिन शनि महाराज पे आप तेल चढ़ाएं। दूसरा उपाय है शनि के मंत्रों का जाप करें। तीसरा उपाय है काले तिल, सफ़ेद तिल, उसका आप दान करें। चौथा उपाय है पीपल की सेवा करें। कच्चा दूध रहे उसमें काले तिल डाल के, थोड़े से चावल चीनी डाल के हर शनिवार को पीपल पे चढ़ाएं। अगला उपाय है कि शनि पे आप सरसों के तेल का दीपक, काले उड़द के दाने डाल करके दीपक जलाइए शनिवार के दिन। नेक्स्ट उपाय है इसका, आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, किसी का भी जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय है कि आप मंगलवार का व्रत करें और सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप नियमित सुंदरकांड का पाठ करते हैं रोजाना रात को 9 से 11 के बीच में चमेली के तेल का दीपक जला के, इससे बढ़िया ब्रह्मास्त्र कोई उपाय नहीं आपके लिए। आप रोजाना शनि महाराज का हनुमान सुंदरकांड का पाठ करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, भगवान श्री राम, बाबा हनुमान का नाम लेकर के, हनुमान जी का आह्वान करके उनका सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाएगा आपको। ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। प्रोग्राम हमारा कैसा लगा आप बताएं। कोई सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दीजिए, आपके सुझावों को स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। अगला वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।